लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 41वें भाग पुष्कर का युद्ध को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। चौहान और अमीर के लश्कर ज्यों ही एक दूसरे की दृष्टि मर्यादा में पहुंचे त्यों ही दोनों ओर से बाणों की वर्षा प्रारंभ हो गई। अभी ठीक ठीक सूर्योदय नहीं हुआ था। बाण वर्षा प्रारंभ होते ही दोनों सेनाओं का आगे बढ़ना रुक गया। महाराज धर्मगजदेव ने यत्न और चातुरी से सब संभव टीलों और ऊंचे स्थानों पर अपनी सेना को दूर दूर तक फैला दिया था। अमीर भी योजना से असावधान न था। उसने सैनिकों को वृक्षों, टीलों और आड़ की जगहों में टुकड़ियों में बिखेर कर आड़ लेकर तीर मारने का आदेश दिया। देखते ही देखते दोनों ओर के सिपाही घायल हो होकर चीत्कार करने लगे। राजपूत आगे बढ़कर हाथों हाथ तलवार का युद्ध करने को इच्छुक थे, परंतु अमीर के कौशल से ऐसा वे न कर सके। वो समूचा दिन इसी प्रकार व्यतीत हुआ। संध्याकाल होने पर अमीर ने युद्ध बंद करने का संकेत किया और दोनों ओर की सैन्य अपने अपने शिविर को फिरी। महाराज धर्मगजदेव ने पीठ नहीं खोली, सेना का निरीक्षण किया। घायल योद्धाओं को अजमेर भिजवा दिया गया तथा सैन्य का फिर से वर्गीकरण कर दूसरे दिन की युद्ध की योजनाएं बनाई। दूरस्थ सैन्य को संदेश देकर साढ़नियां रवाना की गईं। दूसरे दिन सूर्योदय से प्रथम ही राजपूतों को सावधान होने का अवसर न दे अमीर ने अपने दुर्धर्ष घोड़सवारों को ले अकस्मात धावा बोल दिया। इस कार्य से प्रथम तो राजपूत सैन्य में घबराहट और अव्यवस्था फैली, पर तुरंत ही राजपूत तलवारें ले लेकर टूट पड़े। देखते ही देखते वे अपने छोटे छोटे दल बनाकर अमीर की सेना में धंस पड़े। हाथों हाथ मारकाट होने लगी। रुंड मुंड कट कट कर पृथ्वी पर पड़ने लगे। मीरों की सेना, जो बर्छी के युद्ध में अप्रतिम थी, अपनी नोकीली बर्छियों को ले लेकर यवनों का संहार करने लगी। उनकी बर्छियां शत्रुओं की अतड़ियां बाहर खींच लाए बिना शरीर से बाहर निकलती ही न थीं। उनकी खमदार तलवारों के करारे घाव खा खाकर शत्रु हाहाकार कर उठे। अमीर अपनी सेना की ये दुर्दशा देख क्रोध से उन्मत्त हो गया। उसने मेरों के उस बर्छी युद्ध की कल्पना भी न की थी। ये मेर व्यवस्था और युद्ध नियम की परवाह न कर कालदूत की भांति अमीर की सेना का उछल उछल कर संहार कर रहे थे। घोड़ों को भी वे सैनिकों के समान ही हल्का करने लगे। अमीर ने क्रोध से पागल हो इन जंगली मेरों का इसी दिन आमूल नाश करने की ठान ली। उसने बलूची घोड़सवारों को ललकारा। ये खूंखार बलूची चारों ओर से मेरों की टुकड़ियों को घेर कर बड़े बड़े भालों से उन्हें छेदने और अपने सधे हुए घोड़ों से उन्हें रूंधने लगे। मेरों की सैन्य में त्रास प्रकट हुआ। उनके पास घोड़े न थे, वे पैदल थे। महाराज धर्मगजदेव ने ये देख प्रबल पराक्रमी चौहान घुड़सवारों को शत्रु पर पेल दिया। अब बराबरी का युद्ध था। चौहान खून जगत प्रसिद्ध बलूची पठानों से जूझ रहा था। राजपूतों को मनचाहा अवसर मिल रहा था। ये तलवार का हाथों हाथ युद्ध दोपहर होते होते ऐसा घातक रूप धारण कर बैठा कि दोनों ओर के सरदारों ने समझा कि कदाचित आज का युद्ध ही निर्णायक युद्ध हो रहा है। मरे हुए सवारों और घोड़ों से योद्धाओं के मार्ग रुक गए। अपराह्न होते होते अमीर की सेना में अव्यवस्था दिखने लगी। बलूची पठान जगह जगह पीछे हटने लगे। महाराज धर्मगजदेव ने ये देख अपने सुरक्षित अश्वारोहियों को धावा बोलने की आज्ञा दी। इस नई सेना के धक्के को पठान सहन न कर पीठ दिखाकर भागने लगे। अमीर ने विपत्ति को सम्मुख देख भागते बलूचियों के सम्मुख अपना अश्व दौड़ाया और हरा झंडा ऊंचा करके ललकार कर कहा, खुदा और इस्लाम के नाम पर मरो और मारो, भागने की गुंजाइश नहीं है, गजनी बहुत दूर है। बलूची जैसे तैसे संगठित हुए। एक बार फिर घमासान युद्ध हुआ। लाशों पर लाश गिरने लगी। दोनों ओर की सेना में थकान और क्लांति दिखने लगी। अमीर ने सूर्यास्त से प्रथम ही युद्ध बंद करने का संकेत किया। इस दिन भी बिना किसी निर्णय के दोनों सेनाएं पीछे फिरीं, परंतु राजपूत सेना उत्साह में थी और अमीर की सेना घबराहट में। यद्यपि राजपूतों की सेना का भी आज भारी संहार हुआ था, परंतु अमीर की सेना की क्षति साधारण न थी। अमीर चिंतित हुआ। तीसरे दिन अमीर की इच्छा युद्ध बंद करने की थी, परंतु महाराज धर्मगजदेव ने नहीं माना। उन्होंने अमीर की सेना पर आक्रमण कर दिया। अमीर को युद्ध करना पड़ा। युद्ध प्रारंभ करने के पूर्व महाराज ने अमीर को संदेश भेजा कि वो चाहे तो उसे सुरक्षित लौटने दिया जा सकता है। अमीर की सारी सेना में निराशा व्याप गई। उसने उस दिन खेत सारी सेना के बीच प्रातःकालीन नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद उसने संक्षिप्त भाषण दिया। भाषण में उसने कहा, बहादुर पठानों, तुमने अब से पहले 16 बार अपने घोड़ों की टापों से काफरों के इस मुल्क को रौंदा है
और सदैव तुम अपने सिरों पर फतह का सेहरा बांधकर और अपने घोड़ों की जीनों को मोहरों और जवाहरातों से भरकर और गुलामों को घोड़ों की जीन से रस्सियों से बांधकर गजनी लौटे हो। तुम्हारी औरतें इस बार भी तुम्हारे उसी तरह लौटने का इंतजार कर रही हैं। सो क्या तुम इस बार लड़ाई में हार कर लौटोगे? अपनी तलवार और इस्लाम के नाम पर आओ, फतह हासिल करो। भागने की राह बंद है। खुदा तुम्हारे साथ है, काफिर पामाल है। सेना में एक बार अल्लाह अकबर का जयनाद हुआ। बर्बर तातार और पठान नए आवेश के जुनून में भरकर घोड़ों पर सवार हुए। देखते ही देखते घमासान युद्ध होने लगा। ये चौमुखी युद्ध था। कहीं पर तलवारें झंझना रही थीं, कहीं बर्छियां कलेजों के आर पार हो रही थीं। आकाश तीरों से भरा था। दोनों ओर के भट एक दूसरे के खून के प्यासे होकर मारामारी कर रहे थे। अमीर विद्युत वेग से घोड़े पर सवार कभी यहाँ और कभी वहां अपनी सेना को उत्साहित करता फिर रहा था। मध्याह्न में अभी देर थी कि अमीर की सेना में चंचलता प्रकट होने लगी। महाराज धर्म गजदेव का दबाव बढ़ता जा रहा था। अमीर अपने सैनिकों को हाथ उठाकर कुछ कहना चाह रहा था। इतने में एक बाण आकर अमीर की भुजा में घुस गया। उससे बेसुध होकर अमीर घोड़े पर से नीचे आ पड़ा। तत्क्षण अफगान सरदारों ने अमीर को चारों ओर से घेर लिया। एक सरदार ने खींचकर तीर निकाल लिया और घाव पर पट्टी बांध दी। कुछ ही देर में अमीर होश में आया और तुरंत घोड़े पर सवार होकर सैनिकों को उत्तेजित करने लगा। वो अपनी सेना के दक्षिण कक्ष से थोड़ा पीछे हटा। तत्क्षण ही दक्षिण कक्ष हटने लगा और उसके सैनिक बिखरने लगे। इसी समय उस कक्ष के 2 प्रधान सेनानायक मारे गए। महाराज धर्म गजदेव ने ये संयोग पा स्वयं कक्ष को भारी दबाव में डाल दिया। अमीर ये देखकर तीर की भांति उधर दौड़ा। उसने वाम कक्ष की 2 टुकड़ियों को बुलाकर इस कक्ष को मजबूत किया। परंतु इसी समय दक्षिण कक्ष के एक सरदार ने आकर कहा, हुजूर, फौज पस्त हिम्मत हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है, किसी तरह लड़ाई रोकिए। अमीर ने कहा, लड़ाई रोकने का कोई चारा नहीं है, हमें शाम तक जैसे बने लड़ना ही होगा। अमीर ने अभी कठिनता से ये वाक्य कहा था कि गोफ से छूटा एक पत्थर उसकी छाती में आ लगा। इसी क्षण उसके घोड़े की आंख में एक तीर घुस गया। घोड़ा चारों पैरों से उछला। अमीर घोड़े से फिर गिर पड़ा और मुंह से रक्त वमन करने लगा। अफगान सरदार अमीर को घेर कर खड़े हो गए। उनके चारों ओर मारकाट मच रही थी। सरदार घबराए हुए थे, किंतु अमीर कुछ क्षणों में स्वयं उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, कुछ फिक्र नहीं, दूसरा घोड़ा लाओ। घोड़ा आते ही वो उछलकर घोड़े पर सवार हो गया। तीसरा पहर होते होते मुसलमानों की सेना पीछे हटने लगी। राजपूतों ने अवसर देख शत्रु सैन्य में घुसकर हाथों हाथ युद्ध करने की ठान ली। अमीर के सरदारों ने तत्क्षण युद्ध बंद करने की अमीर को सलाह दी, परंतु अमीर ने नहीं माना। उसने कहा, जैसे भी हो हमें सूर्यास्त तक लड़ना होगा। हिंदू सेना हर हर महादेव करके यवन सेना में घुस गई। यवन सेना की टुकड़ियां तितर बितर होती गई। उसकी व्यवस्था बिगड़ गई। राजपूत और मेर दोनों ने तीर कमान छोड़ बर्छी, कटार और तलवारें चमकानी प्रारंभ कर दी। अंततः अमीर एक भाला हाथ में लेकर शत्रुओं को ललकारता हुआ आगे बढ़ा। उसके साथ जूझ मरने वाले खूंखार बलूची पठानों का एक जबरदस्त दस्ता था। महाराज धर्म गजदेव ने ये देखा। वे सिंह की भांति घोड़ा उड़ाते अमीर के सम्मुख जा धमके। उनके चारों ओर चौहान सरदारों और मांडलिक राजाओं का दल था। दोनों दलों में मुहूर्त भर के लिए तुमुल संग्राम छिड़ गया। इसी बीच में अमीर और 2 घाव खा गया। महाराज धर्म गजदेव भी घायल हो गए। संध्याकाल हो गया, पर इस युद्ध का विराम नहीं हुआ। इसी केंद्र पर दोनों ओर के योद्धा सिमट सिमट कर एकत्र होने और कट कट कर गिरने लगे। पश्चिम दिशा लाल हुई, फिर अंधकार व्याप्त हुआ, पर मारामार चलती ही रही। पठानों का दल घिर गया। अमीर को सरदारों ने फिर समझाया कि पीछे हटे, पर अमीर ने नहीं सुना। वो मदमत्त हाथी की भांति लड़ रहा था। महाराज धर्म गजदेव ने देखा कि यही समय है। उन्होंने संकेत किया और सांभर के ढूंढीराज अपनी 20 सहस्त्र नवीन सैन्य लेकर बाज की भांति अमीर की सेना पर बगल से टूट पड़े। ये देख अमीर हताश हो घोड़े पर ही मूर्छित हो गया। उसके सरदारों ने तत्क्षण उसे हाथों हाथ उठा लिया। भारी मारकाट से निकालकर तलवारों की छाया में उसे पीछे हटा ले गए। अब निरूपाय उन्होंने सुलह का सफेद झंडा खड़ा कर दिया। युद्ध बंद हो गया। चुने हुए सरदार अमीर को पालकी में डालकर शिविर में ले भागे। शेष सैनिक और सरदार राजपूतों के बंदी हुए। महाराज धर्म गजदेव विजयी वैजयंती फहराते हुए वापस फिरे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 41वें भाग पुष्कर का युद्ध को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।
लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 42वें भाग कपट संधि को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। महाराज धर्मगजदेव ने उसी समय कुलदेवी शाकंभरी के मंदिर में जाकर बलि पूजा अर्चना की, नारियल फोड़ा। सभी सामंत मांडलिक और सरदारों ने महाराज की जय जयकार की। तदनंतर घायलों की सेवा और मृत सैनिकों एवं बंदियों की समुचित व्यवस्था करके महाराज ने रात्रि के पिछले प्रहर शस्त्र खोलकर विश्राम किया, घावों का उपचार कराया। दूसरे दिन प्रहर दिन चढ़े श्वेत पताका उड़ाते हुए अमीर के संधि दूतों ने महाराज धर्मगजदेव के दरबार में अति विनम्र भाषा में अमीर का संधि प्रस्ताव उपस्थित किया। महाराज ने प्रेम और कृपापूर्वक दूतों का भरी सभा में स्वागत किया एवं सब सरदारों से परामर्श करके कहा, यदि अमीर स्वेच्छा से भारतवर्ष छोड़कर स्वदेश लौट जाएं और फिर कभी भारत में आने की चेष्टा न करें तो हम बिना किसी बाधा के उसे चला जाने देंगे। सब बंदियों को भी मुक्त कर देंगे। हमारी अमीर से कोई शत्रुता नहीं है, अतः हम अकारण उससे युद्ध नहीं करना चाहते। संधिदूतों ने अमीर की ओर से अत्यंत कृतज्ञता और प्रसन्नता से ये प्रस्ताव स्वीकार किया और वचन दिया कि यद्यपि अमीर बहुत घायल हैं, चलने फिरने और यात्रा करने के योग्य नहीं है, परंतु हम आज ही यहां से कूच कर देंगे। संधि स्थापित हो गई। संधिदूत वापस अमीर की सेवा में लौट गए। दोपहर दिन व्यतीत होते होते अमीर का लश्कर पीछे हटने लगा। खेमे उखड़ने लगे, ऊंट लदने लगे, सारे लश्कर में लदालदी होने लगी। ये देख संतुष्ट हो महाराज धर्मगजदेव ने थोड़ी सेना साथ में रख शेष सब सैन्य अजमेर को वापस भेज दी। विजयनी सेना ने बाजे गाजे से अजमेर में प्रवेश किया। यद्यपि राजपूतों के 20,000 सैनिक खेत रहे थे, फिर भी विजय के मद में राजपूत सेना अत्यंत उत्साहित थी। नगरवासियों ने सेना का हर्षनाद से स्वागत किया। नगर सजाया गया। रंग बिरंगी पताकाएं राजमार्ग पर फहराने लगीं। लोग आनंद उत्सव मनाने लगे। किले राजमहलों में गान वाद्य रोशनी दीपावली की व्यवस्था हुई। राजकुल की स्त्रियों ने महारानी को बधाइयां दी। महारानी ने मुक्त हस्त से स्वर्ण रत्न दान करके अपनी उदारता का परिचय दिया। नगर के सभी देव मंदिरों में जय घंट बजने लगे। राजपुरोहित कृपाशंकर आचार्य ने राजमहल में आकर यज्ञानुष्ठान किया। नगर सेठ पानाचंद शाह ने आकर बधाइयां दी। संपूर्ण नगर ने उस दिन दीपावली मनाई। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 42वें भाग कपट संधि को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 43वें भाग शाह मदार को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। एक प्रहर रात्रि बीत चुकी थी। सारा नगर रास रंग में मस्त था। ऐसे ही समय में दो व्यक्ति छिपी नजरों से ये सब समारोह देखते अत्यंत सावधानी से नगर के मुख्य बाजारों में होते हुए बीच बीच में गली कूचों को पार करते चुपचाप चले जा रहे थे। उन्होंने साधारण नागरिक का वेश धारण किया था। इस समय अजमेर नगर के पूर्वी कोण में जो शाह मदार की टेकरी है, उसी टेकरी की तलहटी में एक पुराना शिवालय था। शिवालय के चारों ओर बहुत छोटे बड़े मंदिर थे। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में था और उत्तर में पुजारियों के घर थे। पुजारियों में अनेक वहां पुत्र परिजन के साथ रहते थे। इन पुजारियों के मकान से तनिक हटकर टेकरी के ऊपर एक छोटी सी खानकाह थी, जिसमें प्रसिद्ध सूफी संत शाह मदार रहते थे। शाह मदार मस्त और दौला मौला आदमी थे। वे बेलौस और फक्कड़ प्रसिद्ध थे, खुशमिजाज और मिलनसार थे। अजमेर के आसपास उनकी बहुत मान्यता थी। वे गंडे ताबीज मंत्र दुआ देते, लोगों की खैर मनाते और टिक्कड़ मांगकर खाते थे। खानकाह के पास एक पुराना मठ था, पर वो सूना ही रहता था। कोई भूला भटका साधु वहां ठहर जाता था। शाह मदार बहुधा किसी वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठे रहते थे। घूमते फिरते ये दोनों व्यक्ति टेकरी के पास जा पहुंचे। शाह साहेब इस समय ध्यान मुद्रा में वृक्ष के नीचे बैठे थे। दो भक्तगण सम्मुख बैठे उनकी मुख मुद्रा निहार रहे थे। दोनों व्यक्तियों ने हिंदू पद्धति से धरती पर माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया, परंतु फकीर ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। दोनों व्यक्ति चुपचाप दूसरे मनुष्यों के बीच में जा बैठे। बहुत देर तक कोई बातचीत नहीं हुई। बैठे हुए जनों में अनेक उठकर चले गए। एकाएक साधु ने नेत्र उघार कर इन आगंतुकों को देखा और आप ही आप कुछ गुनगुनाते हुए कहा, आए नादान, खुदा की बंदगी कर और उसके जलाल का ज़हूर देख। दोनों आगंतुकों ने पृथ्वी पर फिर माथा टेका।
इसी समय एक पुरुष ने उनका कंधा छूकर अपने पीछे आने का संकेत किया। दोनों व्यक्ति उठकर उसके पीछे पीछे चल दिए। वो आदमी मठ के द्वार पर खड़ा हो गया और उन्हें भीतर जाने का संकेत किया। दोनों व्यक्ति मठ में घुस गए और वो व्यक्ति मठ के द्वार पर इस तरह खड़ा हो गया कि एक मक्खी भी द्वार में प्रविष्ट न हो सके। भीतर एक युवक बेचैनी से टहल रहा था। युवक के वस्त्र बहुमूल्य, तलवार कीमती और मुखमुद्रा सुंदर थी। उसकी आयु 26 वर्ष के लगभग थी। रंग उसका गौर था और मस्तक की पगड़ी में एक मूल्यवान हीरा भी चमक रहा था। दोनों व्यक्तियों ने हाथ जोड़कर युवक को प्रणाम किया और करबद्ध खड़े हो गए। युवक ने उन्हें घूर कर देखा, फिर कहा, संकेत? सोमनाथ। ठीक है, कहो क्या कहना है। सुल्तान को लाचार सुलह करनी पड़ी, वे जख्मी हुए और फौज बिल्कुल बर्बाद हो गई। फिर सुलह की शर्त के अनुसार हमें आज ही छावनी उठाकर लौटना आवश्यक हो गया है। अमीर के सारे मंसूबे धूल में मिल गए। तो मैं क्या करूं? यदि वादे के अनुसार आपकी मदद मिलती तो ऐसा न होता। क्या छावनी उठा दी गई? जी हाँ। अमीर क्या घोड़े पर सवार होने योग्य हैं? सवार हो सकते हैं, लड़ नहीं सकते। अमीर की सेना में कोई जीवट का सेनापति है? है। और अमीर का वादा? पक्का है। जामिन? शाह मदार। उनके मुंह से सुना चाहता हूं। चलिए ठहरो, एक प्रहर रात रहते महाराज पर हमला कर दो। सिर्फ 1000 पक्के सवार काफी हैं। वो हो जाएगा, लेकिन राजपूतों की सब सेना अजमेर आ चुकी है। मैंने उन्हें 3 दिन मौज मजा करने की छुट्टी दे दी है। वे सब अपने अपने गांवों को चले गए हैं। पुष्कर में महाराज के केवल अंगरक्षक ही उनके साथ हैं। ब्राह्म मुहूर्त में महाराज संध्या वंदन करते हैं, वही समय ठीक होगा। उन्हें घेर कर कैद कर लो, फिर जैसा जी चाहे उनके साथ बर्ताव करो। लेकिन अजमेर से मदद मिलते कितनी देर लगेगी? अजमेर की सेना मेरे अधीन है। यदि अमीर का वादा पक्का है तो अजमेर से सहायता नहीं मिलेगी। वादा पक्का है, शाह जामिन है। चलिए। चलो। तीनों व्यक्ति शाह के पास आए, आकर चुपचाप बैठ गए। इस समय शाह साहब अकेले चुपचाप बैठे थे। युवक ने कहा, शाह जामिन है? शाह ने धीरे से कहा, खुदा भी जामिन है। तब ठीक है। युवक शाह को प्रणाम कर चल दिया। उसके पीछे दोनों पुरुष भी। बाहर अश्व बंधे थे। अश्व पर सवार हो उन्होंने तेजी से पुष्कर की घाटी में अपने अश्व फेंक दिए। शाह ने आंखें उठाकर आसमान की ओर देखा और अंगड़ाई ली। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 43वें भाग शाह मदार को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 44वें भाग विश्वासघात को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रात बहुत देर तक सैनिक खान पान और रास रंग में मस्त रहे। इससे इस समय वे सब पड़े सो रहे थे। 1-2 प्रहरी अपने स्थानों पर सजग हो पहरा दे रहे थे। महाराज धर्मगजदेव प्रहर रात रहे पुष्कर तट पर स्नान कर आहनिक पूजन कर रहे थे। पूजन करते करते उन्हें कुछ असाधारण आहट सुनाई पड़ी, जैसे चुपचाप बहुत से आदमी रेंगते हुए आ रहे हों। अभी चारों दिशाओं में अंधकार था। उन्होंने पूजा के आसन से बिना उठे ही आंख उठाकर चारों ओर देखा। ऐसा प्रतीत हुआ बहुत सी काली काली मूर्तियां चारों ओर से उनके निकट चली आ रही हैं। क्षण भर बाद ही उन्हें प्रतीत हुआ कि विश्वासघात हुआ है। वे तत्क्षण ही आसन छोड़कर उठ खड़े हुए। इसी समय प्रहरी ने भयसूचक भेरी नाद किया और उसके साथ ही अल्लाहू अकबर के गगनभेदी नाद के साथ अमीर के बलोची पठानों ने सोते बैठे उनींदे सभी राजपूतों को काटना प्रारंभ कर दिया। साथ ही छावनी में भी आग लगा दी। छावनी धाएं धाएं जलने लगी। महाराज उसी असज्जित अवस्था में पुकार पुकार कर तलवार घुमाते हुए अपनी सेना की व्यवस्था करने लगे। उन्होंने तत्क्षण एक सवार अजमेर को सेना की सहायता के लिए दौड़ा दिया। राजपूत जो जहां जिस अवस्था में थे, उनके हाथ जो शस्त्र लगा उसी को लेकर वे शत्रुओं से मोर्चा लेने लगे। परंतु एक तो वे बहुत कम थे, दूसरे किसी के पास शस्त्र था ही नहीं। किसी ने कवच पहना था, कोई नंग धड़ंग था। परंतु थोड़ी ही देर में कुछ सैनिक सज्जित होकर महाराज के चारों ओर आ जुटे। शत्रुओं ने महाराज को ग्रास लिया था और उन पर हजारों तलवारें छा रही थीं। राजपूत प्राणपण से महाराज तक पहुंचकर उनकी रक्षा करने का भगीरथ प्रयत्न करने लगे। महाराज धर्मगजदेव नंगे बदन पीतांबर धारण किए
दोनों हाथों से तलवार चला रहे थे और उनके शरीर से झरझर रक्त बह रहा था। उनका वीर दर्प देख शत्रु स्तंभित रह गए। तलवार से तलवार भिड़ गई, बर्छियां अतड़ियों को चीरने लगीं। महाराज क्षण क्षण पर अजमेर से सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर क्षण पर चर सूचना दे रहा था, सेना नहीं आ रही है। इसी समय जंगल में छिपे हुए 1000 बलोची घुड़सवार बाज की तरह महाराज पर टूट पड़े। महाराज ने मस्तक ऊंचा करके देखा, मृत्यु उनका आलिंगन करने को हाथ पसार रही है। जय शाकंभरी कहकर वे अंधाधुंध तलवार चलाने लगे। देखते ही देखते उनकी मुट्ठी भर राजपूत कटने लगे। महाराज की तलवार भी एक पठान की तलवार से टकराकर 2 टूक हो गई। उनके तीर उनके अंगों में अटक रहे थे। निरूपाय इधर उधर देखा। एक दुर्दांत पठान ने कमान गले में डालकर उन्हें खींच लिया। साथ ही तलवार का एक भरपूर हाथ उनके मोड़े पर पड़ा। महाराज आकाश से टूटे नक्षत्र की भांति पृथ्वी पर गिरे। शत्रुओं ने अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया। जो राजपूत बचे थे वही आ जूझे। वे सब तिल तिल कटकर खेत रहे। महाराज धर्मगजदेव के रणस्थली में काम आने का समाचार शीघ्र ही अजमेर पहुंच गया। महाराज के अंगरक्षकों ने महाराज का शव मुर्दों के ढेर से निकालकर बड़े यत्न से किले में पहुंचा दिया। किले और नगर का उल्लास गहरे शोक की घनघोर घटाओं में छिप गया। चारों तरफ रोना पीटना मच गया। मरे हुए पुत्रों की माताएं छाती कूटने लगी। विधवा युवतियों के करुण क्रंदन से आकाश भर गया। अनगिनत कोमल कलाइयों की सुहाग चूड़ियां चटापट पत्थरों पर टूटने लगीं। पिता अपने पुत्रों के लिए सिर धुनते पागल की भांति रुदन करने लगे। युवतियां, अबलाएं और अबोध बालक अनाथ होकर सिसकने लगे। लोग हजार हजार मुख से गजनी के दैत्य को गालियां देने और कोसने लगे। लाखों मनुष्यों का धरती आकाश पर कोई रक्षक न रह गया। महाराज धर्मगजदेव के शव के किले में पहुंचते ही महारानी तुरंत सती होने को तैयार हो गईं। उनके साथ महल की अन्य सैकड़ों राजपरिवार की स्त्रियों, दासियों और सखियों ने भी चितारोहण कर भस्म होने का निश्चय कर लिया। रानी ने शोक संतप्त वाणी से कहा, अरे सखियों, सुख दुख का साथी, लाड़ प्यार करने वाला इस देह का आधार जब नहीं रहा तो फिर जी कर जीवन की ख्वारी करने से क्या। जब शरीर से जीव ही चला गया तो निर्जीव शरीर का श्रृंगार ही क्या। क्या हम प्रिय पति का वियोग सहकर विधवा वेश धारण करके जीवित रहेंगे? क्यों न हम स्वर्ग का अक्षय सुख भोगें, जहां हमारे प्राण प्यारे वीर पति प्रथम ही पहुंच चुके हैं। चलो सखियों, हम वीर पति का सहगमन करें। जितना विलंब होता है उतना ही अंतर पड़ता है। शोक त्यागो, अग्निरथ पर बैठकर पतिलोक को चलो। रानी ने इतना कह आंसू पोंछ डाले, माथे पर इंगूर का टीका किया, कुमकुम की आड़ लगाई, कंठ में सुगंधित फूलों के हार पहने, काले चिकने बालों की लटें मुक्त कर दी, हाथों में मेहंदी रचा दी, पचरंगी चूनरी शरीर पर धारण की। अन्य स्त्रियों ने भी ऐसा ही श्रृंगार किया। आगे आगे रानी और पीछे पीछे अन्य स्त्रियां चलीं। पीछे हजारों दास परिजन रोते हुए। जय शाकंभरी, जय अम्बे, जय सती माता की पुकार ने आकाश को चल विचलित कर दिया। चौक में चबूतरे पर विशाल चिता सजी थी। उसमें महाराज का चंदन चर्चित शरीर स्थापित किया गया। चिता के निकट आकर रानी ने सूर्य को अर्घ्य दिया और स्थिर चरणों से चितारोहण कर पति का सिर गोद में लिया तथा ध्यान में स्थिर होकर बैठ गई। ढोल शहनाई बजने लगे। उनका ऐसा नाद हुआ कि कानों कान शब्द नहीं सुनाई देता था। सहस्त्रों कंठों से जय माता सती, जय अम्बे की ध्वनि निकली। रानी दोनों नेत्र बंद कर पति का सिर गोद में लिए ध्यानस्थ बैठी थीं। अन्य स्त्रियां भी उनके पीछे चिता पर उसी भांति बैठी थीं। राजपुरोहित आचार्य कृपाशंकर ने रुदन करते हुए बालक कुमार वीसल देव को आगे कर कहा, माता सती, अजमेर और अजमेर के भावी अधिपति को आशीर्वाद दीजिए। रानी ने स्थिर कंठ से हाथ उठाकर कहा, अजमेर के निवासी और भावी अजमेर के अधिपति की जय हो। रानी ने अब चिता में अग्नि देने का संकेत किया। ब्राह्मणों ने चिता में घृत और कपूर रख मंत्र पाठ करते हुए अग्नि दी। बाजे जोरों से बज उठे। सैकड़ों शंख और घड़ियाल गरजने लगे। सूखा चंदन, काष्ठ, घी और ज्वलनशील पदार्थों की सहायता से ये चिता देखते देखते धधकने लगी। ज्वाला का वेग इतना बढ़ा कि चिता के पास से लोग हटने लगे, परंतु उनके राजभक्त सेवक और दासियां भी दौड़ दौड़कर चिता में कूद पड़ी। सहस्त्रों जनों के जय जयकार, रुदन, क्रंदन और बाजों के घोर शब्दों के कारण कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। बहुत जन मूर्छित होकर गिर गए। देखते ही देखते वे सैकड़ों जीवित सत्व जलकर राख का ढेर हो गए। चिता के लाल लाल दहकते हुए अंगारे मानो शात्र तेज से
सूर्य के तेज की स्पर्धा सी करने लगे। जार जार रोते, दाढ़ी नोचते, सिर पर धूल राख बिखेरते गिरते पड़ते नगर निवासी पीछे लौटे। नगर के कोटपाल ने शोक सूचक झंडा किले पर चढ़ा दिया। उस दिन संपूर्ण नगरी में चूल्हा नहीं जला। रात में किसी ने दिया बत्ती भी नहीं किया। सारा नगर गहरे अंधकार में डूबा रह गया। अजमेर के आबाल वृद्ध भूखे प्यासे धरती में लोट लोट कर शोकरुदन करते रहे। राजपुरुष कुमार वीसलदेव अवशिष्ट राज परिवार को ले वीटली दुर्ग में चले गए। अजमेर में सती माताओं की ऊर्ध्वदैहिक क्रिया करने को केवल राजपुरोहित कृपाशंकर आचार्य और कुछ सेवक रह गए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 44वें भाग विश्वासघात को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 45वें भाग अजमेर की तबाही को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अमीर की सेना ने चढ़ी रकाब अजमेर पर धसारा किया। बलोची पठान और दुर्दांत तुर्क सवार धड़धड़ाते हुए नगर में घुस गए। सूर्योदय के साथ ही नगर में कत्लेआम, लूटमार और बलात्कार का नग्न तांडव होने लगा। दुख, शोक और विनाश की चपेट में अजमेर के नागरिक, स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध, रोगी सब जिधर जिसका सींग समाया गिरते पड़ते प्राण लेकर भागने लगे। ये देख मसऊद एक सैनिक टुकड़ी लेकर किले और राजमहल पर जा धमका। महल के रक्षकों ने महल में आग लगा दी। आग आग आग, चारों तरफ आग ही आग धाएं धाएं जलने लगी। राजमहल के बड़े बड़े धरन कड़क कर टूटने और राजकक्ष जलकर धराशायी होने लगे। करोड़ों रुपयों की मूल्यवान सामग्री जलकर राख हो गई। सब धन रत्न स्वाहा हो गया। माल और मालिक की राख एक हो गई। खींचकर मसऊद नगर की ओर फिरा। वहां बलोची सवारों ने नरक का दृश्य उपस्थित कर रखा था। मसऊद ने प्रत्येक नागरिक से धन लूटना प्रारंभ किया। बलोची दैत्य मार मार कर धन कहाँ छिपा है पूछने लगे। ना बताने पर नर नारियों पर अकथ्य अत्याचार होने लगे। किसी की आबरू सलामत न रही। अंत में मसऊद ने संपूर्ण नगर को आग की भेंट कर दिया। धाएं धाएं जलते अजमेर नगर को लूटकर मसऊद ने सेना को नगर खाली करने की आज्ञा दी और स्वयं शाह मदार की खानकाह में जाकर शाह को सिजदा किया। शाह नीरव स्तब्ध चुपचाप बैठा था। आज उसके पास एक भी व्यक्ति न था। वो अकेला था। उसने आंख उठाकर मसऊद की ओर नहीं देखा। मसऊद ने उसके सामने दुजान बैठकर कहा, हजरत, अमीर गजनी शाह की दुआ चाहते हैं और हुक्म भी। दुआ देता हूं, लेकिन हुक्म खुदा का, जाओ। मसऊद ने अधिक बात करने का साहस नहीं किया। वो वहां से चल दिया। राह बाट में एक भी पुरुष जीवित न था। नगर चारों ओर धाएं धाएं जल रहा था। लाशों पर लाशें पटी पड़ी थीं। घरों से चीत्कार और क्रंदन ध्वनि आ रही थी। मसऊद अपने बहुमूल्य अरबी घोड़े पर सवार चुपचाप बढ़ा चला जा रहा था। उसकी जड़ाऊ तलवार के रत्न धूप में चमक रहे थे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 45वें भाग अजमेर की तबाही को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।